हिंदी पाठशाला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि जो भी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना मत भूलें, आपकी लाइक ही हमारी एनर्जी है। आज मैं आपके सम्मुख 9वां पाठ महामना मालवीय का अनुवाद लेकर उपस्थित हुई हूँ। अनुवाद करने से पूर्व इनके विषय में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ हैं। महामना मालवीय का बचपन सुख समृद्धि में व्यतीत हुआ। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में उनकी भूमिका महत्वपूर्ण थी। वे हिंदू और हिंदुस्तान के प्रबल समर्थक थे। शिक्षा के द्वारा ही देश और समाज में नया प्रकाश फैल सकता है। इस भावना से प्रेरित होकर उन्होंने वाराणसी में काशी विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। किस विश्वविद्यालय की? काशी विश्वविद्यालय की। अब हम इसके अनुवाद खंड पे विचार करें। महामनस्विनः मदन मोहन मालवीयस्य जन्म प्रयागे प्रतिष्ठा परिवार अभवत्। एक एक कठिन शब्द को भी स्पष्ट किया जाएगा। कह रहे कि महामनस्विनः मदन मोहन मालवीयस्य, महामना मदन मोहन मालवीय का जन्म, कह रहे हैं महामनस्विनः मदन मोहन मालवीयस्य जन्म अर्थात महामना मदन मोहन मालवीय का जन्म प्रयागे अर्थात प्रयाग की प्रतिष्ठित परिवारे अभवत्, परिवार में हुआ था। अभवत् हुआ था, स्पष्ट हो गया होगा। अस्य पिता पंडित व्रजनाथ मालवीय, अस्य अर्थात इनके, अस्य इनके पिता पंडित व्रजनाथ मालवीय, पंडित व्रजनाथ मालवीय संस्कृतस्य संस्कृत के करे सामान्यः विद्वान आसीत्। सामान्य का क्या अर्थ होता है? सम्माननीय अर्थात सम्मान, समानता प्राप्त किए हुए या सम्मान को प्राप्त किए हुए। तो सम्मानीय विद्वान आसित का क्या अर्थ होता है? मैं यहाँ लिख दे रही हूँ थे। आसित का अर्थ होता है थे, स्पष्ट हो गया होगा। आसित अर्थात थे। इनके पिता पंडित व्रजनाथ मालवीय संस्कृत के सम्मानीय विद्वान थे। अयम प्रयागे एवं संस्कृत पाठशालायाम, करे अयम इन्होंने, अयम अर्थात इन्होंने, प्रयाग में ही, एवं संस्कृत पाठशालायाम संस्कृत पाठशाला, राजकीय विद्यालय और राजकीय विद्यालय म्योर सेंट्रल महाविद्यालय च का प्रयोग सदैव पूर्व हो जाता है तो करें, और म्योर सेंट्रल महाविद्यालय में शिक्षा प्राप्त अत्रेयो, शिक्षा प्राप्त कर। अत्रेयो अर्थात यहीं, मैं लिख दे रही हूँ। अत्रेयो का क्या अर्थ होता है? अत्रेयो अर्थात यहीं, अत्रेयो यहीं। राजकीय विद्यालय में अध्यापनम आरब्धवान, अध्यापनम अर्थात अध्यापन कार्य, आरब्धवान प्रारंभ किए अर्थात पढ़ाना प्रारंभ कर दिए, स्पष्ट हो गया होगा। युवका मालवीय स्वकीयेन प्रभावपूर्ण भाषणेन जनानां मानसे अमोहयत्। युवकः अर्थात युवक, मालवीय ने स्वकीयेन प्रभावपूर्ण भाषणेन, स्वकीय अर्थात स्वकीय का अर्थ होता है अपने, प्रभावपूर्ण भाषण अर्थात भाषण से, अथवा हम ये भी कह सकते हैं अपने, स्वकीय अर्थात अपने ओजस्वी भाषण से अथवा प्रभावपूर्ण भाषण से जनानाम लोगों के मनासी अर्थात मन को, अमोहयत मोह लिया। युवक, पुनः ऊपर से एक बार चलते हैं।
युवक मालवीय ने अपने प्रभावपूर्ण भाषण से लोगों के मन को मोह लिया अर्थात मुग्ध कर लिया। अतः अस्य सुहृदयम तम, अतः इनके मित्रों ने, सुहृदय मित्रों ने, तम इन्हें प्राण विवाक पदवी अर्थात अधिवक्ता या कह सकते हैं वकील, प्रांग विवाक पदवी अर्थात अधिवक्ता या वकील को ही अधिवक्ता कहते हैं, तो वकील की पदवी प्राप्य प्रदान कर देशस्य श्रेष्ठतरं सेवा कर्तुं, देश की श्रेष्ठतरं श्रेष्ठ सेवा करने के लिए, कर्तुं करने के लिए, प्रेरितवंत अर्थात प्रेरित किया। पुनः आगे बढ़ते हैं। कह रहा है तदनुसारम अयम, तदनुसार इन्होंने, अयम अर्थात इन्होंने, विधि परीक्षा में उत्तीर्ण, विधि परीक्षा में उत्तीर्ण का अर्थ होता है कानून की, विधि अर्थात कानून की परीक्षा उत्तीर्ण कर प्रयागस्थे, प्रयाग के उच्च न्यायालय में प्रांग विवाद कर्म अर्थात वकालत प्रारंभ करा। वांग विवाद कर्म अर्थात वकालत कर्तुम आरभत प्रारंभ की, वकालत करना प्रारंभ की। विधि अर्थात कानून के प्रकृष्ट ज्ञानेन, कानून के उत्तम ज्ञान, मधुरालापेन मधुर बातचीत, मधुरालापेन का क्या अर्थ होता है? मधुर बातचीत। उदार व्यवहारेण तथा उदार व्यवहार के कारण, उदार व्यवहारेण चायम, उदार व्यवहार के कारण शीघ्र ही वे मित्रों और न्यायाधीश अनाश्च अर्थात न्यायाधीशों के सम्मान भाजनम अभवत, सम्मान के पात्र बन गए। सम्मान भाजनम अभवत अर्थात सम्मान के पात्र बन गए। यहाँ तक आपको स्पष्ट हो गया होगा। महापुरुषा लौकिक प्रलोभनेषु बद्धा, करें कि महापुरुषा अर्थात महान पुरुष, महापुरुषा क्या क्या अर्थ होता है? महान पुरुष, लौकिक अर्थात सांसारिक, प्रलोभनेषु प्रलोभन में, बद्धा फंसकर, नियत लक्ष्यान करें, नियत लक्ष्यान निश्चित लक्ष्य से, कदापि अर्थात कभी भी या कभी, भ्रश्यन्ति विचलित नहीं होते हैं। पुनः एक बार देख लीजिए ऊपर से, कह रहे हैं कि महान पुरुष लौकिक प्रलोभनेषु सांसारिक प्रलोभन में फंसकर, बद्धा अर्थात बंधकर या फंसकर, नियत लक्ष्यान निश्चित लक्ष्य से, कदापि अर्थात कभी भी, भ्रश्यन्ति विचलित नहीं होते हैं। देश सेवा अनुरक्त एवं, देश सेवा में अनुरक्त, देश सेवा में अनुरक्त, अनुरक्त नहीं होगा अनुरक्त होगा, अनुरक्त अयम यह युवक अर्थात मदन मोहन मालवीय जी, उच्च न्यायालय से परिधो, परिधो का क्या अर्थ होता है? इसे लिख लीजिए। परिधो का अर्थ होता है सीमा में। परिधो दिक्कत दे सकता है आपको। परिधो का अर्थ होता है सीमा में। उच्च न्यायालय की सीमा में नहीं रह सका। युवा अर्थात युवक मालवीय जी उच्च न्यायालय से परिधो, उच्च न्यायालय की सीमा में अस्थायित्व न शक्नोत नहीं रह सका। स्पष्ट हो गया होगा। कह रहे पंडित मोतीलाल नेहरू
पंडित मोतीलाल नेहरू, लाला लाजपत राय प्रभृति भी, लाला लाजपत राय प्रभृति भी अर्थात आदि अन्य अन्य राष्ट्रनायके, राष्ट्रनायके अर्थात राष्ट्रनायक, राष्ट्रनायके का क्या अर्थ होता है? राष्ट्रनायक। सह अर्थात राष्ट्रनायक के साथ, सह का अर्थ होता है साथ। वो शो अपि वे भी देशस्य, देश के स्वतंत्रता संग्राम में अवतीर्ण, देश के स्वतंत्रता संग्राम में अवतीर्ण अर्थात उतरे। अवतीर्ण का क्या अर्थ होता है? उतरे। स्वतंत्रता संग्राम में अवतीर्ण उतरे। देहल्या दिल्ली में त्रयोविंशति करे, त्रयोविंशतितम में अर्थात त्रयो अर्थात 3 और 20 मिलकर कितना होगा? 23वें करे 23वें कांग्रेस अधिवेशने अयम, कांग्रेस अधिवेशन में इन्होंने अध्यक्ष पदम अलंकृतवान, अध्यक्ष पद को अलंकृतवान अर्थात सुशोभित किया। अलंकृतवान का अर्थ होता है सुशोभित किया। रौलेट एक्ट इत्याख्यास्य नामक कानून के विरोध में ओजस्वी भाषण श्रुत्वा मतलब सुन करके, आंग्ल शासका अंग्रेजी शासक, आंग्ल शासका का क्या अर्थ होता है? अंग्रेज शासक भीतम जातम अर्थात भयभीत हो गए, भीतम जातम भयभीत हो गए। बहुबारम कारागारे, बहुबारम अर्थात अनेकों बार या अनेक बार, कारागारे कारागार का अर्थ होता है जेल में, अनेकों बार जेल में निक्षिप्त अपि जाने के बाद भी अयम इस वीर ने देश सेवा व्रतम, देश सेवा के व्रत को न तजियत नहीं छोड़ा। अनेक बार जेल में जाने के बाद भी अयम वीरा, इस वीर ने देश सेवा के व्रत को नहीं छोड़ा। स्पष्ट हो गया होगा। आज बस इतना ही। इसी के साथ मैं वाणी को विराम देना चाहती हूँ। बहुत जल्दी मैं इसका पार्ट 2 लेकर आपके सम्मुख उपस्थित होंगी और सभी विद्यार्थियों से इजाज़त चाहती हूँ। धन्यवाद।